हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे जब बच्चे अपने बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या गलती कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें मतलब दो चीज़ बोला जा रहा है कि एक टावर है एक बिल्डिंग है, एक टावर है एक बिल्डिंग है, और बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, क्या टावर के फुट तक, टावर का फुट यह हो गया, टावर का फुट एंगल कितना है तो 30 डिग्री है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और टॉप टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इस तरह से तो आप बना लिए, क्वेश्चन पढ़े और बना लिए, लेकिन अभी यहाँ पे गलती बनाए। अब गलती क्या बनाए, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हम कौन टावर माने कौन बिल्डिंग माने। यहाँ तो लिखा नहीं है कि टावर ऊंचा है कि बिल्डिंग ऊंचा है, ये तो बताया नहीं ना गया है, लेकिन आपको इसको अपने से समझना होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे हाइट ज़्यादा लेते हैं, क्या हाइट कम रखते हैं, हाइट इतना रखें, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, कम बनेगा ना। और ये हाइट हम बढ़ाते हैं, ये हाइट बढ़ाते हैं तो एंगल भी बढ़ता है, एंगल भी बढ़ता है ना। हाइट बढ़ाते हैं तो एंगल भी बढ़ता है, हाइट घटाते हैं तो एंगल भी कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला हाइट तो कम है, ये वाला हाइट कम है ना, और ये वाला हाइट ज़्यादा है, ये वाला हाइट ज़्यादा है। तो जब ये वाला हाइट ज़्यादा है तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा ना, ये वाला ज़्यादा एंगल होगा। अभी तो हम इसको क्या माने थे, बिल्डिंग माने थे, और इसको टावर माने थे, जो कि हम क्या माने थे, गलत माने थे। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जब हाइट ज़्यादा रहता है तो एंगल ज़्यादा रहता है, और एंगल किसका ज़्यादा है तो एंगल देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है, कहाँ पे 60 डिग्री ये रहा। और ये क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, तो टावर ये हो जाएगा ना, क्योंकि टावर के टॉप से बोल रहा है। और इसको हम बिल्डिंग मान लिए थे क्योंकि हमको पता नहीं था कि कौन सा ऊंचाई है, तो ये आप गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसका हाइट ऊँचा रहेगा वहाँ पे एंगल आपको ज़्यादा पुट कीजिएगा, और टावर के टॉप बोल रहा मतलब टावर ज़्यादा ऊँचा होगा, तो ये एंगल कितना दिया हुआ 60। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा 60 डिग्री, और ये एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री। और यहाँ पे दे दिया है टावर का हाइट कितना दे दिया 50 मीटर, और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। टावर का हाइट कितना दिया है 50 मीटर, और बिल्डिंग का हाइट आप लोग को फाइंड करना है। तो इसका भी नाम दे देते हैं ABCD, ABCD दे दिए, ये 50 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे माने, जो यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या माने, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट AB, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कौन सा हो जाएगा CD। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब एक साइड पता होता है और एक एंगल पता होता है तो हम सेकेंड साइड निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC, ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा ना, यहाँ पे लाइन आप सीधा कर लीजिएगा, ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड पता है तो हम ये निकाल सकते हैं ना, ये निकाल सकते हैं। जब ये साइड पता हो जाएगा, जब ये साइड पता हो जाएगा तो हम ये साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल पता है, इस ट्रायंगल का एंगल भी पता है, एक साइड पता है, तो ये साइड निकाल सकते हैं। और इसी को ना निकालना है, एच को निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, और क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस किस में आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। और परपेंडिकुलर बेस किस में आ जाएगा 10 में, क्योंकि साइन कोस 10, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/P। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। अब tan थीटा देखिए यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या है BC। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3,
इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया 50 और बी सी लिख दीजिए। बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से बी सी यहाँ चल जाएगा तो √3 यहाँ जाएगा 50/√3। अब ये बी सी आ गया। आप कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल BCD में। अब BCD में यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे पता है और हाइट निकालना है और ये बेस तो पता है, बेस यहाँ से निकल गया ना, कितना है 50/√3। तो जब एंगल पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा कितना हो जाएगा इसमें 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा CD, और बेस कौन सा हो जाएगा BC। अब यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू CD यहाँ पे देखिए CD कौन सा हो जाएगा, CD कितना है h है बिल्डिंग का हाइट, और BC कितना है, BC देखिए यहाँ कितना है 50√3। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा h√3/50। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा ना, तो 50 इधर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को h का वैल्यू निकालना है। क्या h का वैल्यू निकालना है, मतलब h को सिंगल करना है। क्या करना है, h को सिंगल करना है। तो h को सिंगल करने के लिए सबसे पहले 50 को हटाते हैं, तो 50 इसके साथ क्या चीज़ में है, डिवाइड में है। अब इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। उसके बाद √3 को भी हटा देंगे, h जब सिंगल हो जाएगा तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो h का वैल्यू देखते निकाल करके क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h√3, और यहाँ से 50 ये डिवाइड में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब इक्वल टू का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50। अब कितना हो जाएगा 50/√3 इक्वल टू h√3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, √3 अभी मल्टीप्लाई में है। अब फिर से इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर हम इसको चेंज कर देते हो तो डिवाइड में आ जाएगा 50√3 इंटू √3 इक्वल टू h। अब h का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/3। अब ये 50/3 किसका आ गया, h का वैल्यू आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.2/3। यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं 2/3। जैसे यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसको हम इस तरह से चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जल्दी नहीं देता है। तो इसको हम क्या किए, ऊपर में और होल नंबर में चेंज कर दिए। तो अब इसे रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। क्या बोला जा रहा है कि दो पोल है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है और दोनों इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ऑन आइदर साइड द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और इसके अंदर में क्या है, एक रोड है। ये दोनों पोल के बीच में क्या है, एक रोड है जो कितना मीटर है, 80 मीटर है। 80 मीटर का रोड है, 80 मीटर चौड़ा है। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्या बोला जा रहा है कि रोड के बीच में एक पॉइंट है, कहीं पे एक पॉइंट है, और यहाँ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों पोल का, क्या दोनों पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है, फर्स्ट 60 डिग्री 60 डिग्री और सेकंड कितना है 30 डिग्री। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पोल। ये दोनों का हाइट पूछा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। यहाँ इतना डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। तो देखिए टोटल कितना है, 80 है। अगर टोटल 80 है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इतना का क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल कितना है 80 है और हाफ हम इतना का हम x मान लिए तो उधर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। और ये क्या है,
तो पोल है दोनों। अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो जो हम पुट किए, जो जो माने हम लिख देते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ऑफ हाइट कितना है एच मीटर, एंड पी, यहाँ पे हम पी वैल्यू रख देते हैं क्योंकि पी एक पॉइंट है जो रोड पर है, एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द रोड पे एक पॉइंट पी है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो पोल का हाइट फाइंड करना है। सबसे पहले पोल का हाइट फाइंड करना है। तो पोल का हाइट कैसे निकलेगा, तो एक ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर पता है और हाइट फाइंड करना, यही दोनों का रिलेशन चाहिए ना। इधर से तो हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि पोल का हाइट चाहिए और बेस फाइंड करना, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों में हम रिलेशन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी पी। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये भी टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये बी, और बेस क्या हो जाएगा, ये बी पी। अब यहाँ पे देखिए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये बी का वैल्यू कितना है एच, और पी बी का वैल्यू कितना है एक्स है ना। तो एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। अब ये हो गया। आप कौन सा ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल सी डी पी, इन ट्रायंगल सी डी पी में हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर, इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा सी डी, और बेस कौन सा हो जाएगा सी पी। अब यहाँ देखिए टेन थीटा 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और सी डी का वैल्यू कितना है, देखिए सी डी का वैल्यू एच है, और सी पी का वैल्यू देखिए, सी पी का वैल्यू कितना है 80 - x। अब यहाँ से देखिए एच का वैल्यू निकालिए, तो एच को हम लोग सिंगल करते हैं। तो एच को सिंगल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो इसके नीचे में इसको इधर भेज देते हैं। अब इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 80 - x अपॉन में कितना हो जाएगा √3। तो एच का वैल्यू हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एच है और ये भी एच है। अब जब एच एक ही है और एच का वैल्यू ये दोनों मतलब एच इक्वल है, एच यहाँ पे भी सेम है, एच यहाँ पे भी सेम है, तो एच का वैल्यू इतना बोल सकते हैं और वही एच का वैल्यू इतना बोल सकते हैं। तो एच का वैल्यू जब इक्वल है तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, इक्वल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा √3x इक्वल टू 80 - x अपॉन में √3। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से √3 हम इसको इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 - x। x को हम इधर कर देते हैं, इक्वल टू का जब इधर आ जाएगा तो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 4, x इक्वल टू कितना आ गया 20। x का वैल्यू 20 आ गया। अब जब x का वैल्यू 20 आ गया तो मतलब पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको हाइट भी निकालना है। तो हाइट कैसे निकलेगा, अब x का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 या 2 में, तो हाइट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पोल का हाइट निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 में देखिए क्या है h इक्वल टू √3x। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 और x का वैल्यू कितना आया 20, तो कितना हो जाएगा 20 √3। ये क्या हो गया पोल का हाइट, इसीलिए लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल टू
20√3। अब ये पोल का हाइट तो निकल गया, लेकिन और क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस पूछा है। तो ये भी पोल से जो डिस्टेंस है इतना ये पूछा गया है, और इसका भी डिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पी बी निकालते हैं। पी बी इक्वल टू एक्स, पी बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि पी बी कितना है एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है 20। अब निकालते हैं पी सी, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और 80 और x का वैल्यू कितना है 20, तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब ये क्या हो गया, ये 20 मीटर और 60 मीटर, और इसका पूरा विड्थ जो था से कितना था 80 था, तो ये अगर इतना 20 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसका विड्थ भी हम लोग पॉइंट भी देख लिए कि कितना डिस्टेंस पे है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर किसी भी तरह का डाउट इस टॉपिक से होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।